लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग की शिद्दत के बायस गारमेंट्स फैक्ट्री की इमारत मुनहदम हो गई। 2 फायर फाइटर्स जख्मी, शहर भर के फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। हुकाम ने आग की शिद्दत के बायस उसे तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को बाहिफाजत इमारत से बाहर निकाल लिया गया। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जाए वक़ा पर फौरी तौर पर वाटर टैंकर्स रवाना कर दिए गए। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। मोहसिन नकवी और जेन मेरिट की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानी के वतन वापसी के अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, फौरी तौर पर हवाले किया जाए। मुलाकात में प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए गए। कहा, फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर सादिर जापरोव की 2 तरफ़ा मुलाकात, तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा, 20 साल बाद किर्गिस्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा निहायत खुशाइंद है। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में सदर सादिर जापरोव का ये दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। किर्गिस्तान के सदर सादिर जापरोव ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर की वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 15 मफावती यादाश्तों का तबादला। मईशत, ज़राअत, तवानाई, मादनियात और सयाहत के शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर का दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है। ये दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए अहम है। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, आलमी और इलाक़ाई अमूर पर गुफ्तगू हुई। तवानाई, तिजारत और रवाबित के फ़रोग़ में ताउन को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मौशी ताउन की नई राहें खोलेंगे। किर्गिस्तान के सदर ने कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकत दार है। इस वक्त 12,000 पाकिस्तानी तलबा किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम हैं। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। किर्गिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर किर्गिस्तान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का अपनी काबीना से तारुफ कराया। सदर जापरोव ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए 11वां NFC का पहला इजलास सिंध और KP के वज़ीर आला बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना शरीक हुए। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान इजलास में मौजूद थे।
खैबर पख्तूनख्वा ने NFC में साबिक पार्टी की शमूलियत का मुतालबा भी किया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% किया जाए। सूबे का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़ाकर 19.62% होना चाहिए। सूबे ने आइन के आर्टिकल 161 से मुताल्लिक मसाइल हल करने का मुतालबा भी किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब करते हुए कहा, NFC के मामलात को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। NFC अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई को पूरी हो चुकी। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामकसद और तामीरी मुबाहिसे जारी रहेंगे। उम्मीद है अरकीन बामानी मुकालमे के लिए भरपूर अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। NFC का अगला इजलास 8 से 15 जनवरी 2026 तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया। वफाक ने NFC के तहत सूबों को अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा कर दिया। कहा, सूबे आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। सिंध ने वफाक को जवाब दिया, NFC फंड से मुतालिक वफाक नहीं पूछ सकता। KP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 18वीं तरमीम के बाद 7वां NFC कारामद नहीं रहा। पंजाब ने वफाक को NFC में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। NFC से मुतालिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबों और वफाक ने अपने माहौलियाती उमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहली मीटिंग का बाज़ाब्ता एलामिया जारी हो गया। फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे और माहौलियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की बात दुरुस्त साबित हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। फैसल वाउडा ने इदारों के खिलाफ PTI की जानिब से सख्त ज़बान इस्तेमाल करने पर इंतहाई सख्त वार्निंग दी थी। फैसल वाउडा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि फैमिलीज़ की बानी से मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। अगर वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकात भी बंद कर दी जाएंगी। अमरीका में हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम अफगान शहरी निकला। दफ्तर खारजा ने गिरफ्तार शख्स लुकमान खान के पाकिस्तानी शहरी होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है कि लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा। अफगान वालदैन के घर पाकिस्तान में पैदा हुआ और बाद में अमरीका मुंतकिल हुआ। बयान के मुताबिक लुकमान खान के पास अमरीका और अफगानिस्तान के दोहरी शहरियत है। अमरीकी शहर से गिरफ्तार अफगान शहरी लुकमान का ज़्यादा वक्त अफगानिस्तान में गुजरा। अमरीका भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों और खुफिया एजेंसीज ने जुराइम में मुलव्वस अफगानियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। अमरीकी सरकारी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस 120 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर गिरफ्तार किया गया। रियासत वर्जीनिया से अमरीकी महकमा इमिग्रेशन ने जान शाह सफ़ी नामी अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार किया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुँचाया जो दाइश का कमांडर है। जान शाह 2021 में बाइडन इंतजामिया के दौर में अमरीका पहुंचा था। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब। रिवायती झाड़ू को खैरबाद कह दिया गया। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सज़ा पाएगा। पंजाब में पहली बार सफाई के लिए जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेस्ट टू व्हील प्रोजेक्ट के तहत जुर्माने किए जाएंगे।
वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया। कहा पंजाब में कमर्शियल एरियाज़ और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। सफाई वाली गाड़ियाँ भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। पंजाब में अब कूड़े से भी आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। मरीम नवाज ने कहा सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मुआवजे से कम नहीं। सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट में ई चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। यहाँ पर आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून खत्म कराने आ गए। पुलिस ने बताया कि नए कानून के इतलाक से हादसात में कमी हुई है, क्यों न इस पिटीशन को मुस्तरद कर दिया जाए। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं, शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। आपने देखा कि रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। कराची में खुले मेनहोल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया टाउन में मासूम बच्ची के खुले मेनहोल में गिरने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहले महल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को गटर से निकाला। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। तस्लीम करता हूँ कराची का अच्छा मेयर साबित न हो सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सानिहा नीतराना तहकीकात की जाएंगी। ऐसी मिसाल बना रहे हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात न हो। पहले कहा जाता था ढक्कन मजबूत नहीं, ज्यादा लोहा लगाया तो नशई ढक्कन चोरी करने लग गए। वज़ीर दाखिला को कहा कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशई अफराद नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपस की चपकलिश की वजह से एक 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर सफ़र कर रहा है। इंतज़ामी मसाइल भी हैं, शहरी सहूलतों की या इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, जैसा कि ये कितना अंधोनाक सानिया है। तो इसमें मैं किसी एक पर एक उंगली उठा के कह दूँ उसकी गलती है, लेकिन ये सबकी मुश्तरका गलती। सियासी जमातों की आपस में चपकलिश की वजह से 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर परेशानी के शिकार है। शहरी मसाइल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल भी हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में बात करते हुए MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि खुले मेन होल में बच्चे के गिरने का सानिया अंधुनाक है। गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश कचरा उठाने वाला बरामद करता है। इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। कराची के 20 अहम शराहों पर 2 और 4 सीटर रक्षों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर कराची ने सेक्शन 144 के तहत पाबंदी लगा दी। रक्षों की पाबंदी का दायरा बढ़ाकर मजमूई तौर पर 26 मरकजी शाहराहों तक कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि शाहराह फैसल से II चंद्रीगढ़ रोड तक रक्षों की मुकम्मल ममानत फौरी तौर पर नाफिजुल अमल की जाए। शहीद मिलत रोड से जेल चुरंगी, शहीद मिलत एक्सप्रेस वे तक पाबंदी होगी। स्टेडियम रोड से मिलीनियम मॉल तक रिक्शे नहीं चल सकेंगे। यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा चुरंगी और जेल चुरंगी तक पाबंदी आयद होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। सुबह सवेरे साइट एरिया हबीब बैंक पुल के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। हादसे में शहरी मौके पर जाम बहक हो गया।
2025 का आखिरी सुपर कोल्ड मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक कोल्ड मून साल का तीसरा मुसलसल सुपर मून है जो 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर 99.2% रोशन हालत में तुलू होगा। 4 और 5 दिसंबर की रात चांद और जमीन का फासला 3,57,218 किलोमीटर होगा। सुपर मून के दौरान चांद तकरीबन 7.9% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। दुनिया भर में सुपर मून साल में अमूमन 3 से 4 मरतबा होता है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाएं, जिसमें 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई गईं। जिंदगियां बचाना चाहता हूं, इसीलिए दुनिया भर में जंगें रुकवा रहा हूं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से नुमाइंदे खुसूसी और जेरेड कुशनर की मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए ट्रंप के मुआविनीन आज मियामी में यूक्रेनी मुज़ाकरातकार से मुलाकात करेंगे। एयर इंडिया तैयारा जानबूझकर गिराया गया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। अमरीकी जरीदे द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमरीकी एरोस्पेस माहिरीन के मुताबिक तैयारे की तबाही में इंसानी मदाखलत का इम्कान मौजूद है। ब्लैक बॉक्स डेटा में भी ये जाहिर हुआ कि कॉकपिट में मौजूद किसी फर्द ने इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम खुद बंद किया था। भारतीय हुकाम अब भी ब्लैक बॉक्स डेटा तक मुकम्मल रसाई देने से गुरेजा हैं। अगर हादसे की वजह पायलट की गलती थी तो ब्लैक बॉक्स डेटा छुपाना किसी सूरत भी खुद मुख्तारी नहीं, बल्कि मुबैना तौर पर सिक्योरिटी के खदशात को बढ़ाता है। लेजेंडरी पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ डाला। वसीम अकरम ने करियर के दौरान 104 टेस्ट मैचेस में 414 विकेटें हासिल की, जो किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की सबसे ज़्यादा विकेटें थी। अब ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में रोड शो 7 दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। लेजेंडरी वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर भी शो का हिस्सा होंगे। शोहरत याफ्ता अली जफर अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाएंगे। पीसीबी के आला ओहदेदार और फ्रेंचाइज हुकाम भी शिरकत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।